हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है, आप लोगों का जो न्यू सिलेबस आया है NEP 2020 का, उसमें यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज એટલે કે अन्य साधनों आवक, उसमें मैं आज आप लोगों को टोटल 3 सम्स यहाँ पे करवाने वाली हूँ। उसमें फर्स्ट है सम नंबर 14। तो यहाँ पे सम नंबर 14 में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो सबसे फर्स्ट 3 रोबोट्स इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2023 वेयर एज अंडर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया किस तरह से, तो फर्स्ट ए है यहाँ पे 60,000 12% मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लोन है। सेकंड यहाँ पे 22,500 10% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ 9 लिमिटेड TDS यहाँ पे है 10% ऑन 31 जुलाई 2023 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लोन ऑफ 40,000 was sold and on the same date परचेज कितना किया है, तो एज द रेट 102 रुपीज एडिशनल 10% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ रुपीज 45,000 फेस वैल्यू ऑफ 9 लिमिटेड. For this purpose, he had to borrow rupees 40,000 from a bank at 12% per annum interest. એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તારીખ 1/4/2023 ના રોજ શ્રી રોબર્ટ્સના રોકાણો નીચે મુજબના હતા. પહેલું છે 60,000ની 12% મધ્યપ્રદેશની લોન લીધી છે. બીજું છે 22,500ના 10% नैन लिमिटेड ना कर मुक्त डिबेंचरो एनो TDS છે 10%. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आगे दिया गया कि तारीख 31/7/2023 ના રોજ 40,000ની મધ્યપ્રદેશ સરકારની લોન વેચી દીધી અને 45,000ની દાર્શનિક કિંમત ધરાવતા વધારાના નૈન લિમિટેડના 10% કરમુક્ત ડિબેન્ચરો જેનો TDS દર આપેલો છે 10% 102ના ભાવે ખરીદ્યા. આજ દિવસે તે हेतु માટે 40,000 ने बैंक लोन 12% दरे लीधेली थी. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आगे थर्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है कि ₹2,700 एज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स TDS है 10%. એટલે કે रिडीमेबल नोंधाયેલા डिबेंचरना મળેલ વ્યાજ 2,700 છે અને TDS 10% છે. फोर्थ है यहाँ पे 1,35,000 10% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ अशोक लिमिटेड TDS है यहाँ पे 10%. એટલે કે अशोक लिमिटेड ना ₹1,35,000 ना 10% ना करमुक्त डिबेंचर आपेला है TDS નો દર છે 10%. फिफ्थ है यहाँ पे विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट दिया गया 1,57,500 और यहाँ पे TDS है 30%. એટલે કે લોટરીનું આવક આપેલી છે 1,57,500 ની અને આ જે છે તેમાં TDS નો દર છે 30%. सिक्स है यहाँ पे 64,000 10% लेस डिबेंचर्स ऑफ संजय लिमिटेड TDS यहाँ पे 10% दिया गया એટલે કે સંજય लिमिटेड ना 64,000 10% कर बाद डिबेंचर आपेला है जेनो TDS નો દર છે 10%. उसके बाद सेवंथ यहाँ पे है अनएक्सप्लेन केस दिया गया 1,80,000 का એટલે કે ખુલાસા વગરની રોકડ આપેલી છે 1,80,000. एट्थ यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑफ 3,826 ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक. यहाँ पे बैंक के लिए दिया गया है कि बैंक माथी बांधी मुदतनी थापणનું વ્યાજ આપેલું છે 3826. उसके बाद 9th नंबर का है यहाँ पे ₹6,774 एज अ इंटरेस्ट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड दिया गया है. ठीक है. એટલે કે 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट નું બોન્ડ આપેલું છે 6,174. Interest on all above securities were paid on 13 July and 31st December. Find out the taxable income from other sources. Income from other sources for assessment year 2024-25. Also calculate his taxable liabilities under the assumptions that he has not earned any income under other heads. ठीक है. એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે બધી જામીનગીરીઓ पर व्याज 30 जून અને 31 ડિસેમ્બરના રોજ મળે છે. આકારણી વર્ષ 2024-25 માટે અન્ય સાધનોની આવકની કરપાત્ર ગણતરી કરો. આ ઉપરાંત એવી ધારણા મુજબ તેમણે ચૂકવવાપાત્ર આવકવેરાની ગણતરી કરો કે આ સિવાય તેમની બીજી કોઈ પણ આવક નથી. तो अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को लिखना क्या होगा, तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ श्री रोबर्ट्स એટલે કે શ્રી રોબર્ટ્સની अन्य સાધનોમાંથી આવક દર્શાવતું પત્રક. तो यहाँ पे फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी गई ना कि 60,000 12% मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लोन. तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 60,000 का 12% निकालना होगा. उसके बाद इसका 6 मंथ निकालना है. ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे कि 60,000 इंटू 20% इंटू 6/12 मंथ्स. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोगों को 3,600 का आंसर मिल जाएगा. उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 40,000 जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की लोन है उसको सोल्व कर दिया है. ठीक है. એટલે કે મધ્ય પ્રદેશ સરકારની જે લોન છે તેને વેચી દેવામાં આવી છે. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 60,000 एंड 40,000. तो 20,000 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो 20,000 इंटू 12% इंटू 6/12 इस तरह से कर देंगे. तो आप लोगों को 2,400 का आंसर
मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे 1200 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को थर्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन दी गई कि ₹2700 इंटरेस्ट दिया गया रिसीव्ड ऑन लिस्टेड डिबेન્ચર, એટલે કે નોંધાયેલા ડિબેન્ચર પર ब्याज મળેલું છે 2700 और टीडीएस यहाँ पे 10% दिया गया है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो सेकंड करके लिखेंगे। 1 मिनट, ये सेकंड नहीं बल्कि थर्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2700 इंटू 100 करेंगे बाय 90 करेंगे। ठीक है, 10% टीडीएस है इसलिए, तो यहाँ पे आप लोग को 3000 का आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे सेकंड नंबर के इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को क्या दिया गया, तो 22,500 के 10% टैक्स फ्री डिवेंचर है नन लिमिटेड के। ठीक है, तो इसका मतलब इसका 10% कितना हो जाएगा, तो 2250 हो जाएगा। ठीक है, एक ये अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल कितने शेयर्स परचेस किए, सॉरी यहाँ पे डिवेंचर है। ठीक है, तो कितने है, 45,000 है उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे उसका परसेंटेज कितने दिया गया है, तो 10% दिया गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो 45,000 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ और इंटू 6/12 कर देंगे। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए है इसीलिए। तो यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को इसको सोल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 2250। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना होगा, तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा 5000 रुपीज का। ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अभी फोर्थ नंबर की इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को क्या दिया गया है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है कि ₹1,35,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर्स ऑफ अशोक लिमिटेड 10% टीडीएस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर की इन्फॉर्मेशन में लिखेंगे कि 13,500। ठीक है, इसका 10% यानी कि 13,500, उसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइडेड बाय करेंगे 90। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा 15,000 का, इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे फिफ्थ नंबर की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्या दी गई है, तो यहाँ पे है कि विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी दिया गया है 1,57,500। तो यहाँ पे लॉटरी की इनकम दी गई 1,57,500 इंटू 100/70 हो जाएगा। टीडीएस का यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है 30, तो यानी कि डिवाइडेड बाय हो जाएगा 70। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 2,25,000। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे 6 नंबर की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ₹64,000 के 10% लेस टैक्स डिवेंचर है ऑफ संजय लिमिटेड, टीडीएस है 10%, यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ। मगर यहाँ पे क्या दिया गया है, तो टैक्स फ्री डिवेंचर दिया गया है। ठीक, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे लेस टैक्स डिवेंचर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये जो टीडीएस 10% दिया गया है मगर इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 90 आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। डायरेक्टली क्या आ जाएगा 6400। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर की इन्फॉर्मेशन अनएक्सप्लेन कैश है 1,80,000 का, तो वो तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 8th नंबर की इन्फॉर्मेशन है कि इंटरेस्ट ऑफ ₹3826 ઓન ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ વિથ બેંક, એટલે કે બેંકનું બાંધી મુદતનું થાપણનું વ્યાજ આપેલું છે, कितना है यहाँ पे 3826। ठीक है, इतना तो आएगा ही। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बॉन्ड का इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, वो आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, तो 9th नंबर की इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट आप लोगों को क्या करना है, इन सभी का टोटल करना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 4,43,026। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो लोन का इंटरेस्ट था वो यहाँ पे माइनस में मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी माइनस यानी कि डिडक्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ पे लेस करेंगे डिडक्शन, એટલે ગુજરાતીમાં થશે કપાતો। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट, यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, वो कितना आएगा 3,200। तो माइनस करने के बाद आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4,39,826। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर। तो इस तरह से सम नंबर 14 सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 16 कराने वाली हूँ। उससे पहले जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट और टैक्स के कोई भी चैप्टर के कोई भी सम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की मेंबरशिप में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसका फायदा उठा के आप लोग यहाँ पे सम्स के सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सम नंबर 16 में आप लोग को ऐसा दिया गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ श्री मोहित compute his taxable income under the head of income from other sources for the financial year 2023-24। ठीक है, मगर उससे पहले यहाँ पे सम नंबर 14 जो था ना, उसमें टैक्स कितना हमको पे करना होगा, वो लायबिलिटीज भी काउंट करनी थी। ठीक है, तो उसमें क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर कितना है 4,39,826 आया था। ठीक है,
तो पहले के जो 3 लाख है उस पे तो नील ही है, यानी कि उसमें आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता है, ठीक है। या और बाकी के जो बचे, यानी कि अगर नया स्लैब आप लोग देखेंगे तो 3 लाख आएगा, ठीक है। और अगर पुराने स्लैब देखेंगे तो उसमें 2,50,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। तो इन दोनों अमाउंट को आप लोगों को माइनस करना है, यानी कि 2,50,000 तक आप लोगों को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो बाकी का अमाउंट कितना बचेगा, तो 1,89,830 बचेगा, ठीक है। इसका 5% कितना निकलेगा वो आपको पे करना होगा, ठीक है। इसका 5% यहाँ पे 9492 इतना मिलेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा रूल्स निकाला है कि अगर 12,000 से ऊपर हो टैक्स तो ही पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा। तो इसका इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अभी सम नंबर 16 में देखते हैं हम लोग। ગુજરાતીમાં આપેલું છે 16મા નંબરનો દાખલો એવી રીતનો આપેલો છે કે નીચેની માહિતી પરથી શ્રી મોહિતના નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે અન્ય સાધનોના आवकना शीर्षक हेठळ करपात्र आवकनी गणतरी करवानी छे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज, टीडीएस यहाँ पे 10% दिया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना, यहाँ पे 18,000 है, तो 18,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 90 कर देंगे, तो फाइनल आप लोगों को 20,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गुजराती में आपेलू है कि भारतीय कंपनी 10% प्रेफरेंस शेरों पर मळेल डिविडेंड। सेकेंड है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट विथ बैंक ऑफ इंडिया। गुजराती में आपेलू है कि बैंक ऑफ इंडिया ने बांधी मुदतना थापणों पर ब्याजनी आवक थई है 18,600 है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर की इंफॉर्मेशन में आएगा 18,600, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया गया कि इन्वेस्टमेंट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, तो ये तो टैक्स फ्री ही होता है, એટલે કે જે 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स નું વ્યાજ જે છે તે माइनस यानी कि नील हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। फोर्थ नंबर में दिया गया है कि इनकम ऑफ रेंट फ्रॉम सबटेंट, એટલે કે પેટા ભાડુઆત પાસેથી રકમ મળેલ છે ભાડાની, तो 36,000 यहाँ पे जो दिया गया है वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 36,000। उसके बाद फिफ्थ नंबर की इंफॉर्मेशन दी गई है कि नेट इनकम रिसीव्ड ऑन विनिंग फ्रॉम होर्स रेस, એટલે કે જે ઘોડાદોડની રમત છે તેમાંથી આવક મળેલ છે 1,40,000 ની। तो यहाँ पे टीडीएस कितना दिया गया 30%, यानी कि 1,40,000 करना होगा इंटू 100/70 कर देना है। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 2 लाख का आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे 6 नंबर की इंफॉर्मेशन दी गई है कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज, એટલે કે જે વિદેશી કંપનીમાં છે વિદેશી કંપનીના ડિવિડન્ડ મળેલું છે, શેરનું ડિવિડન્ડ મળેલું છે 8,400, 8,400 दिया गया है। तो ये भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा 8,400। उसके बाद यहाँ पे 7th नंबर की इंफॉर्मेशन दी गई कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ रीमा लिमिटेड, यहाँ पे टीडीएस 10% दिया गया है, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 10% रीमा लिमिटेड ना करमुक्त डिबेंचर पर मरेल ब्याज है 27,000, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या करना है, तो 27,000 का दिया गया है। एक मिनट, 7th नंबर की इंफॉर्मेशन 27,000 दिया गया है इंटू 100 बाय टीडीएस यहाँ पे कितना दिया गया 10%, यानी कि 90 हो जाएगा। तो ये फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 30,000 का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 8th नंबर में इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ખાતામાં જમા થયેલું વ્યાજ આપેલું છે 5,400। तो ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाती है। उसके बाद 9th नंबर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि रिसीव्ड फैमिली पेंशन, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે મળેલ ફેમિલી પેન્શન છે 3,70,000 दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो 3,70,000 में से माइनस मैक्सिमम 15,000 तक मिल सकता है डिडक्शन, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग माइनस कर देंगे, तो बाहर की कॉलम में आप लोग को 3,55,000 ही पे उसके ऊपर ही टैक्स पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे लास्ट 10th नंबर में दिया गया है कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ना यूनिट मांथी मळेल डिविडेंड 2,000 रुपीज दिया गया, तो ये भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 2,000 10th नंबर के इंफॉर्मेशन में। आगे दिया गया कि ही हैज पेड इंटरेस्ट ऑफ 6,500 ऑन बैंक लोन टेकन फॉर अ परचेसिंग शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज, बैंक कमिशन ₹600 वॉज पेड फॉर द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવું આપેલું છે કે ભારતીય કંપનીના શેરો ખરીદવા માટે લીધેલ બેંક
બેંક લોન પર વ્યાજ 6500 चूकवेलू है અને વ્યાજ ઉઘરાવા માટે 600 बैंक कमीशन चुकव्या था। तो इसमें आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो बैंक लोन का इंटरेस्ट पे किया है ना, वो यहाँ पे डिडक्शन में माइनस नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, पहले तो टोटल कर देना है। तो टोटल हो जाएगा 6,70,000, उसमें से माइनस करना होगा डिडक्शंस, એટલે કે कपात माइनस करवानी रहશે। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो तो डिडक्शन में नहीं मिलेगा, मगर यहाँ पे कलेक्शन का जो चार्जेस है 600, वो यहाँ पे आप लोग को माइनस में मिल जाएगा। तो हम लोग करेंगे 600, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर की इंफॉर्मेशन क्या है 20,000 है वो, एंड लास्ट नंबर की इंफॉर्मेशन क्या है 2,000। इन दोनों को आप लोगों को टोटल करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा 22,000 हो जाएगा। इसके ऊपर 20% तक आप लोगों को डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑन अ 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज, और लास्ट है यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये दोनों जो है इंफॉर्मेशन, उसमें आप लोगों को 20% तक डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 4400 हो जाएगा। इतना आप लोगों को इसमें से डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी माइनस करेंगे तो आप लोगों को 6,65,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे ये जो सम नंबर 16 था वो कंप्लीट हो गया। अभी मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ सम नंबर 20, ठीक है। सम नंबर 20 देखने से पहले आप लोगों को इलिस्ट्रेशन नंबर 13 अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ये जो इलिस्ट्रेशन नंबर 13 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर इलिस्ट्रेशन है तो इसलिए डायरेक्टली उसमें आंसर दिया गया है, तो वो मैंने आप लोगों को सॉल्व नहीं करवाया है, ठीक है। तो अभी हम लोग सम नंबर 20 करेंगे। तो सम नंबर 20 में यहाँ पे क्या दिया गया है, तो मिस वृंदा हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24। यहाँ पे उनको मिस वृंदा को गिफ्ट्स मिले, ठीक है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आप लोगों को देखनी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोग को दिया गया कि गिफ्ट ऑफ ₹20,000 फ्रॉम हर हस्बैंड्स ब्रदर, ठीक है। तो मैंने आप लोग को पहले वीडियो में ही बताया था कि कौन से पर्सन से हमको गिफ्ट मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है और टैक्स फ्री होती है, ठीक है। तो पहला वीडियो तो जरूर से आप लोगों को देखना ही होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नंबर की इंफॉर्मेशन वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, टैक्स फ्री है। उसके बाद सेकंड है कि गिफ्ट ऑफ ₹50,000 फ्रॉम हर फादर्स ब्रदर, ठीक है। गुजराती में આપેલ છે કે કાકા પાસેથી મળેલ બક્ષિસ છે 50,000, तो सेकंड नंबर की इंफॉर्मेशन भी टैक्सेबल नहीं होगी। थर्ड है यहाँ पे कैश गिफ्ट ऑफ ₹25,000 फ्रॉम हर एम्प्लॉयर, એટલે કે માલિક તરફથી મળેલ રોકડ બક્ષિસ છે 25,000 ની, तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर की इंफॉर्मेशन में दिया गया कि गिफ्ट ऑफ ज्वेलरी, यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 4 लाख ऑन द 15th ऑगस्ट 2023 फ्रॉम हर फिनांस, એટલે કે यहाँ पे फियोन से लिखा है। यहाँ पे आप लोगों को गुजराती में दिया गया कि लग्न पहला तारीख 15/8/2023 ना रोज तेणीना मंगेतर पासेथी मळेल जवेरातनी बख्शीश छे 4 लाखनी छे, ठीक है। उसकी यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख की, तो ये जो 4 लाख है वो टैक्सेबल ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख। उसके बाद फिफ्थ नंबर की इंफॉर्मेशन आगे आप लोगों को कुछ इस तरह से दी गई है कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि गिफ्ट ऑफ ₹21,111 each received from her four friends on the occasions of her marriage on 2nd October 2023, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है उसमें तो कुछ भी टैक्स पे करना नहीं होगा, मगर आप लोग को एक बात याद रखनी है कि मैरिज में जो भी गिफ्ट आता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर के इंफॉर्मेशन में हम लोग नील कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया है सिक्स नंबर की इंफॉर्मेशन में कि गिफ्ट ऑफ ₹54,000 फ्रॉम हर मधर सिस्टर, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે માસી પાસેથી મળેલ બક્ષિસ 54,000ની, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाएगा। सिक्स नंबर की इंफॉर्मेशन में हम लोग नील कर देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे सेवंथ नंबर की इंफॉर्मेशन दी गई है कि सी हैज अ परचेस बिलियन फॉर ₹3 लाख वॉज फेर मार्केट वेल्यू इज 3,30,000, એટલે કે તેણે 3,30,000 વ્યાજબી કિંમતનું बुलियन એટલે કે सोनू चांदी 3 लाख में खरीद्યું હતું, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा, तो यानी कि ये अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना होता, यानी कि टैक्स फ्री होती है। उसके बाद यहाँ पे आगे 8 नंबर की इंफॉर्मेशन है कि स्कॉलरशिप ऑफ ₹90,000 फ्रॉम अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अज, यहाँ पे अंडर सेक्शन दिया गया है 1 to AA, ठीक है। यानी એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે કલમ 12 AA હેઠળ
જેની નોંધણી થઈ છે તેવી સખાવતીય સંસ્થા તરફથી મળેલ સ્કોલરશિપની રકમ 90,000 છે। तो यहाँ पे जो अंडर सेक्शंस यहाँ पे 12AA आता है अगर, तो वो भी यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर के इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि गिफ्ट ऑफ ₹80,000 फ्रॉम हर हस्बैंड्स फ्रेंड, ठीक है। तो ये हस्बैंड्स फ्रेंड्स के पास से जो हमको गिफ्ट मिला होता है वो ટેક્સેબલ हो जाता है, એટલે કે પતિના મિત્ર પાસે જે બક્ષિસ મળેલ હોય છે તે ટેક્સેબલ થઈ જાય છે, એટલે કે કરપાત્ર થાય છે। उसके बाद 10th नंबर की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि गिफ्ट ऑफ ₹25,000 फ्रॉम हर मदर्स फ्रेंड, तो ये भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाती है, मदर के फ्रेंड्स के पास से मिली है इसीलिए, तो यहाँ पे आएगा ₹25,000। उसके बाद आगे 11th नंबर की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है कि गिफ्ट ऑफ ₹25,000 फ्रॉम हर सिस्टर्स फादर इन लॉ, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે બહેનના સસુર તરફથી મળેલ બક્ષિસ છે 25,000ની, तो वो भी यहाँ पे 25,000 टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद 12th नंबर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई कि सी हैज अ परचेज एन इनमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम हर ग्रैंडफादर फ्रेंड्स फॉर अ considerations of ₹14,25,000, the stamp duty value of the property is ₹15,75,000। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, गुजराती में आपेलू है कि તેણે તેના દાદાના મિત્ર પાસેથી 14,25,000નું જે સ્થાવર મિલકતની ખરીદી કરેલ છે તેની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી તમારે स्टैम्प ड्यूटी ना हेतु थी मूल्य 15,75,000 હતું। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, जो भी डिफरेंस निकलेगा वही टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को 1,50,000 का मिलेगा, तो वो यहाँ पे आएगा टैक्सेबल, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को कर देना है। और नीचे दिया गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय मिस वृंदा फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2024-25, એટલે કે તમારે આકારણી વર્ષ 2024-25 માટેની શ્રીમતી વૃંદાના દ્રષ્ટિએ તેમણે મેળવેલ બક્ષિસોનું करपात्र मूल्य नक्की करवानुं छे। तो यहाँ पे वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। तो इतनी ही सिर्फ जो गिफ्ट मिली है वो टैक्सेबल होगी, बाकी सब टैक्स फ्री हो जाएगी। तो इन सभी का आप लोगों को टोटल करना है, तो टोटल यहाँ पे 6,80,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गई टैक्सेबल इनकम अंडर हेड, कौन सा हेड, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस तरह से यहाँ पे सम नंबर 20 जो था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।